हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JKSSB ओनली मॉक्स। पॉलिटी के ऊपर एक और मॉक टेस्ट हमने लाया है। 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि कौन सा वर्ड है जो प्रियम्बल में शामिल नहीं है, ठीक है। सॉवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक या इंडियंस वर्ड, ठीक है। चारों में से कौन सा वर्ड प्रियम्बल में नहीं है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रीफेस, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन वाला जो स्टेटमेंट्स होती है ना, उसको बोलते हैं प्रियम्बल। हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉवरेन वर्ड है, सोशलिस्ट भी है, डेमोक्रेटिक भी है, इंडियंस वर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है ना वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया है, इंडियंस वर्ड नहीं है वो, ठीक है। सो राइट आंसर इज़ इंडियंस। यही जो वर्ड है इंडियंस वर्ड, ये प्रियम्बल में नहीं है, ठीक है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इज़ नॉट ट्रू। बोल रहा है कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 26 नवंबर 1949। तो हाँ, यही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हमें तो यही बताना था ना कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इज़ नॉट ट्रू। तो यही स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, गलत लिखा है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, लेकिन फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। तो हमने तो यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो यही वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। बाकी तीनों जो बी, सी और डी है ना, सेकुलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया, ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट 1976 को हुई, बिल्कुल ठीक है। फिर है कि जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो हमने क्या बताना था? गलत स्टेटमेंट। तो पहली वाली गलत स्टेटमेंट है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, इस दिन सिर्फ अडॉप्ट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सॉवरन इंडिया के केस में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सॉवरन क्या होता है? इंडिपेंडेंट, जिसके पास खुद की अथॉरिटी हो, पावर हो, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, मतलब गलत स्टेटमेंट बतानी है हमने, और जो गलत स्टेटमेंट होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। तो सही बात है, नहीं डिपेंडेंट है हम किसी पे भी, ठीक है। तो बोल रहा है इंडिया इज़ नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, ये भी बिल्कुल सही है, हम किसी और कंट्री की कोई कॉलोनी थोड़ी है। फिर बोल रहा है कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी को दे सकता है, बिल्कुल सही बात है, दे सकते हैं, देंगे नहीं वो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन दे सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है इंडिया इज़ ओब्लाइज्ड टू ओबे द UN इन इट्स इंटरनल अफेयर, कि हमारे जो इंटरनल मसले हैं उसमें UN को हमें ओबे करना पड़े, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे इंटरनल जो मसले हैं ना, इंटरनल अफेयर्स, वो हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसमें UN का कोई रोल नहीं है। तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है, ठीक है। हमने क्या बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यही स्टेटमेंट है, ठीक है। यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि भारत ओबे करे UN को इन इट्स इंटरनल अफेयर। तो हम क्यों करें ओबे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि KM मुंशी किससे रिलेटेड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी से रिलेटेड है। फिर बोल रहा है बीरोबरी केस कब हुआ था, तो ये जो केस है ये 1960 में हुआ था। फिर बोल रहा है कि सेकुलर वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है सभी रिलीजन इक्वल हैं सरकार की नज़र में, ये मतलब होता है। स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, ये मतलब होता है कि स्पेशल इंपॉर्टेंस देना किसी रिलीजन को। या फिर वन रिलीजन इज़ प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार सिर्फ एक ही धर्म को प्रमोट करती रहे, यहाँ ये मतलब होता है, ठीक है। सेकुलर वर्ड का मतलब होता है कि सभी जो धर्म है ना वो एक समान है सरकार की नज़र में, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, सेकुलर वर्ड का मतलब मगर ये है कि सभी जो धर्म है ना वो एक समान होने चाहिए, ठीक है। फिर है कि सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जो सामाजिक समानता है ना वो कब आएगी? जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़, तब सोशल इक्वालिटी आएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो की नोट है। ठीक है, तो गाइस ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बोल रहा है बीरोवरी केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। हाँ, बीरोवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। फिर बोल रहा है केशवानंद भारती केस में कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हाँ, एक केस में कहा था कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, एक में कहा था है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ट्रू हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइडियल मेंशन इन द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है। जस्टिस है, इक्वालिटी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, कहीं भी मेंशन किया गया। बोल रहा है कि प्रियम्बल कौन सी फ्रेज़ के साथ स्टार्ट होता है, तो पहले भी बताया मैंने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियम्बल कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियम्बल जो है मतलब एम्फसाइजेज, जोर देता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, जस्टिस हुआ, लिबर्टी हुआ, इक्वलिटी हुआ, या फिर फ्रेटर्निटी। ठीक है, जब यूनिटी होगी ना और इंटीग्रिटी होगी तो एक बिरादरी, जिसको बोलते हैं ना, एक बिरादरी बन जाती है, मतलब उनमें एकता होती है। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब यही होता है। फिर बोल रहा है कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वहीं से लिया गया है। ठीक है। फिर बोल रहा है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ना 79, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इसके साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसकी कंपोजिशन कैसे होगी, या फिर किस मैनर में हम इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, राज्यसभा की। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 80 में है। ठीक है, कि जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, या फिर उसकी इलेक्शन मेंबर्स की, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, प्रतिनिधि जो होंगे स्टेट के राज्यसभा में, वो कौन चुनता है, वो आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वो क्या करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, एमएलए होते हैं जो, वो आपस में ही कर लेते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग से, मतलब जो मल्टी विनर होगा, मतलब जो बार बार आएगा ना, ऐसे जैसे कि जिसको ज़्यादा बार रैंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ नाम लिख कर रखेंगे और कोई एक इंसान है उसको ज़्यादा बार रैंक 1 आ रहा है, मतलब उसको ज़्यादातर लोगों ने, यहाँ ये जो मेंबर्स होते हैं, उसको ज़्यादा रैंक दिया कि हाँ मेरी नज़र में इसको, जो मल्टी विनर होगा ना, ठीक है, उसको चुन लेंगे। तो ये आपस में ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से चुनते हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे राज्यसभा के स्टेट से या फिर यूनियन टेरेटरी से, वो आर एमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कितने होंगे, तो वो 238 होंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट आई थिंक 245 हैं। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 की होती है। ठीक है, जिनमें से जो 12 होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट वो करता है, मतलब नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, सो ये था मॉक टेस्ट। देखिए आप इसको, तब तक फिर किसी और टॉपिक पर या एनी पर और वीडियोज़ लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।